गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिस्ट्री का लेसन थर्ड भारत में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म इन इंडिया वो कर रहे थे और उसमें हमने गांधी जी कब अफ्रीका से लौटे, फिर उनके तीन छोटे छोटे आंदोलन, सत्याग्रह, रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसके बाद खिलाफत आंदोलन अभी तक किए हैं। अब हम असहयोग आंदोलन, जो पहला बड़ा आंदोलन था महात्मा गांधी का, उसकी तरफ चलते हैं। असहयोग आंदोलन दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था। ये डेट याद रखना, एक एक नंबर के क्वेश्चन में अक्सर पूछी जाती है। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था और 1921 में शुरू हो गया था असहयोग आंदोलन। इसके कारण क्या क्या थे, क्या परिस्थितियां रही जिस कारण से असहयोग आंदोलन शुरू करना पड़ा? तो मुख्य जो कारण थे, विश्व युद्ध के कारण रक्षा खर्च में भारी वृद्धि हुई। हाँ, कारणों से पहले एक चीज और कल हम कर रहे थे कि भाई असहयोग का मतलब था सहयोग ना करना सरकार को। महात्मा गांधी जी का विचार था कि सरकार को हम ही सहयोग कर रहे हैं, हमारे ही लोग जो है सरकार चला रहे हैं। यदि वो सहयोग ना करें अंग्रेजों को तो सरकार चलेगी नहीं, स्कूल नहीं चलेंगे, हॉस्पिटल नहीं चलेंगे, अदालतें नहीं चलेंगी और दूसरे काम भी नहीं होंगे, तो सरकार ठप हो जाएगी और घबरा कर अंग्रेज अपने आप भाग जाएंगे। लेकिन उल्टा पड़ गया था यह दांव, क्योंकि सरकार नहीं घबराई, लोगों के कामकाज ठप हो गए। जैसे आपने आजकल देखा कैसे काम ठप हो गए थे 2-4 महीने में लॉकडाउन में। तो अब कारणों पर दोबारा से आते हैं। ये असहयोग था क्या, थोड़ा सा बताना रह गया था। असहयोग था सरकार को सहयोग ना करना। तो पहला कारण है विश्व युद्ध के कारण रक्षा खर्च में भारी वृद्धि हुई, जिसकी भरपाई के लिए ऋण लिए गए और करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू कर दिया गया। देखो, जो वर्ल्ड वार था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, अब वो वर्ल्ड वार क्या था, यूरोप के देशों के मध्य था। यूरोप के जो देश थे वो बाकी दुनिया जो है, अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये तो ज़बरदस्ती घसीट लिए थे युद्ध में यूरोप के देशों ने, क्योंकि ये जो महाद्वीप थे यूरोप के किसी न किसी देश के गुलाम थे। और जो देश जिसका गुलाम था उसकी तरफ से उसको लगना पड़ा था, जैसे भारत को अंग्रेजों की तरफ से लगना पड़ा था, ज़बरदस्ती घसीट लिए गए थे। वास्तव में युद्ध तो यूरोप के ही ताकतवर देशों के बीच था अपनी सीमा बढ़ाने के लिए। उस युद्ध से जो है रक्षा खर्च में भारी वृद्धि हुई, जो होनी ही थी, स्वाभाविक थी। और उसकी भरपाई के लिए क्या किया, ऋण लिए गए, और ऋण लिए गए तो फिर वो ब्याज और मूलधन चुकाने के लिए करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयकर शुरू कर दिया गया। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय शुरू हुआ था आयकर, इनकम टैक्स, उससे पहले नहीं था। तो ये भी एक कारण था, यानी कि महंगाई बढ़ गई थी, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं। करों में वृद्धि हो गई थी, लोगों पर बोझ बढ़ गया था। दूसरा है कीमतें दोगुनी हो गई थी, यानी वही बात मैंने कह दिया, जब कर बढ़ा दिए गए थे तो ऑटोमेटिकली है, स्वाभाविक है, महंगाई बढ़ेगी तो कीमतें दोगुनी हो गई थी। और तीसरा कारण क्या था, गांव से युवाओं को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया, जिससे ग्रामीण घुसा। युद्ध के समय अक्सर ही होता, आज तो हालात दूसरे हैं, आज तो बेरोजगारी इतनी है कि युद्ध हो जाए तो हो सकता है युवा अपने आप सेना में शामिल होने चले जाएं कि भाई चलो कोई नहीं, मर गए तो परिवार को पैसे मिल जाएंगे और बच गए तो नौकरी मिल जाएगी। लेकिन उस समय हालात दूसरे थे, इतनी जनसंख्या नहीं थी, लोग नहीं चाहते थे कि वे अंग्रेजों द्वारा जानबूझकर मोल लिए गए युद्ध में अपने युवाओं को भेजना। लेकिन गांव से ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के सेना में युवाओं को भर्ती किया जा रहा था।
मरने के लिए भेजा जा रहा था, ये कह सकते हैं। तो ये भी एक कारण था। अकाल व फ्लू की महामारी में 120 से 130 लाख लोग मर गए थे। उस समय पर अकाल खासकर पश्चिम बंगाल में और फ्लू की महामारी थी, 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। तो बहुत बड़ी ये थी महामारी, लगभग 1.25 करोड़ लोग मारे गए थे। तो इससे भी मतलब लोगों में गुस्सा था सरकार के प्रति कि भाई सरकार ने जो है अकाल राहत के लिए किसानों को कुछ नहीं दिया या पानी की कोई व्यवस्था नहीं की। फ्लू की जो महामारी फैली हुई थी उससे लोगों को बचाने के लिए कोई मेडिकल सुविधाएं वगैरह नहीं की। तो यानी कि ये भी एक गुस्से का कारण था। विश्व युद्ध के से लोगों में महंगाई की और करों की मार पड़ी हुई थी, ऊपर से ये अकाल और फ्लू की महामारी भी आ गई। उसके बाद 1919 में कुछ सुधार किए गए थे, यानी 1919 में युद्ध समाप्त हो गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद सरकार ने कुछ सुधार किए थे। युद्ध के दौरान जो खर्चे हुए, जो ऋण लिया गया और जो दूसरी अव्यवस्थाएं हुई, उनको ठीक करने के लिए कुछ सुधार किए गए थे। लेकिन वो सुधार से लोग खुश नहीं थे, ना काफ़ी नहीं थे। लोगों का मानना ये था कि सुधार जो हैं जैसे होने चाहिए थे वैसे नहीं हुए। रोलेक्ट एक्ट, काला कानून, पहले हम पढ़ ही चुके हैं। क्रांतिकारियों पर या सत्याग्रहियों को जो है बिना कोई कारण बताए बंदी बनाने का ये एक्ट था, जो अंग्रेज़ों ने भारत में हो रही सत्याग्रह की गतिविधियों को और इस तरह की जो आवाज़ें उठने लगी थी उसको दबाने के लिए लागू किया था। तो ये भी एक मुख्य कारण था। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको 13 अप्रैल 1919 को आग में घी का काम कर गया। लोग इकट्ठा हो रखे थे। रोलेक्ट एक्ट लागू होने के बाद लोगों ने जो विद्रोह किया उससे मार्शल आर्ट लॉ लागू हो चुका था। जनरल डायर ने जो है पोजीशन ले ली थी। लोगों को ये पता नहीं था, बैसाखी का मेला में लोग इकट्ठे हो गए और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये तात्कालिक कारण कह सकते हैं 7 थे। पहला विश्व युद्ध, कीमतें बढ़ना, युवाओं को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करना, अकाल और फ्लू की महामारी, 1919 के सुधार, रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके अलावा अनेक छोटे छोटे कारण थे। जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है, लोगों में अपने अपने निजी कारण होते हैं, अपनी परेशानियां, अपनी समस्याएं होती हैं जिस कारण से वो उसमें शामिल होते हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। अलग अलग शहरों में लोग क्यों शामिल हुए, गाँव में क्यों शामिल हुए, आदिवासी क्यों शामिल हुए, मजदूर क्यों शामिल हुए, किसान क्यों शामिल हुए, सबका अलग अलग पढ़ेंगे कि भाई प्रत्येक वर्ग असहयोग आंदोलन में क्यों शामिल हुआ। सबके अपने अपने कारण थे। ये सबके इकट्ठे कारण थे, पूरे देश की समस्याएं थी, तात्कालिक कारण थे। और आगे हम कल से एक एक वर्ग के अलग अलग कारण पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।